watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज हम यीशु मसीह की उस कुर्बानी के ताल्लुक से दूसरा पैगाम सुनेंगे जिसमें यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए। पहले हिस्से में हमने देखा कि यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना और आज दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो कोड़े हैं वो यीशु मसीह को लगाए गए। मत्ती की अंजील 27वां बाब 27 चैप्टर और 26 वर्स से हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती की अंजील 27 बाब और 26वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मसलूब हो। आमीन। सो यहाँ पर दो चीजें जो है वो नजर आती हैं। पहली ये कि यीशु को कोड़े लगाए गए इस हवाला से कि उसको क्या किया जाए, मसलूब यानी सलीब जो है वो चढ़ा दिया जाए। ये जो कोड़े हैं ये बहुत पुरानी सज़ा है जो मुख्तलिफ कौमों में दी जाती है और जो कोड़े हैं वो भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जो रोमी सिपाही हैं वो भी कोड़े लगाते हैं, रोमी लोग भी कोड़े मारते थे सज़ा के तौर पर, और इसी तरह यहूदी लोगों में भी रवायत थी कि वो जुर्म करने वाले शख्स को कोड़े लगाते थे। लेकिन दोनों में कोड़ों के मारने की जो तादाद है वो फ़र्क थी। रोमी लोग जो हैं वो अनगिनत, अनकाउंटेबल जो है वो कोड़े लगाते थे, लेकिन यहूदी जो लोग हैं उनकी जो रवायत है उसमें 40 कोड़े जो हैं वो दर्ज हैं। वो सज़ा के तौर पर 40 कोड़े जो हैं वो मारते हैं। लेकिन जब किसी को फाइनल सज़ा दे दी जाए कि उसको कोड़े लगा लगा के मार दिया जाए तो उस वक्त वो 40 कोड़े जो हैं उसका हुक्म देते थे कि इसको मारे जाए। लेकिन जब किसी मुजरम को और तवील और बड़ी सज़ा के लिए ले जाया जाता था तो उसमें से 40 में से एक कोड़ा जो है वो कम कर लिया जाता और 39 जो है वो कोड़े उससे लगाए जाते। और ये कोड़े लगाने का एक ख़ास किस्म का एरिया था जिसके अंदर एक सतून था और उसके ऊपर जाकर हाथ जो है वो बांध दिए जाते और घुटनों के बल जो है उस शख्स को बिठा दिया जाता और उसकी पीठ पर लगातार जो है वो कोड़े मारे जाते ताकि उसे सज़ा मिले। और ये जो कोड़े हैं आपके सामने हमने इसको पिक्चराइज भी किया है, ये ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं। इसके जो लेसेस हैं वो 3 हैं, 3 इसके लेसेस हैं और इन 3 लेसेस के अंदर जो है वो 3 जो टूल्स हैं, हम इसे नाइफ कह सकते हैं, उससे इस्तेमाल किया जाता था। अब इन कोड़ों के अंदर 2 किस्में थी। एक लेसिस के अंदर एक जो रस्सी है उसके अंदर या तो 3 लोहे के टुकड़े जो हैं उसे शार्प करके उन्हें बांधा जाता, या फिर जो हड्डियां होती है, आपको पता है पहले जो है वो शिकार करने के लिए, मारने के लिए हड्डी को भी नुकीला करके इस्तेमाल किया जाता था। सो मजबूत तरह की जो हड्डियां होती उन्हें नुकीला करके, तुर्च करके, शार्प करके उन्हें भी 3 हिस्सों में इस रस्सी के दरमियान में बांधा जाता था ताकि जब किसी को सज़ा दी जाए तो उसे सख्त तरीन जो है वो चोट लगे, वो ज़ख्मी हो, ताकि वो इस सज़ा को देख सके कि ये कितनी भयानक है। सो इस तरह से एवरी टाइम अगर एक कोड़ा यीशु मसीह को लगाया गया तो 9 जो हैं एट द वन टाइम यीशु मसीह की पीठ पर जख्म आए।
اور یہ جو کوڑا تھا یہ سمپل کوئی ایسی لچکدار رسی نہیں تھی کہ جس کو صرف سمپلی مارا جائے، بلکہ اس کے اندر نقصان دینے کے لیے جو ہے وہ ہڈیاں یا لوہے کے میٹلز جو ہیں ان کو ترش کر کے تیز کر کے ان کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جب بھی ایک کوڑا لگتا اتنی شدید اور اتنی تیزی سے لگتا کہ وہ 9 جو ہیں وہ زخم یسوع مسیح کی پیٹھ پر ایک کوڑا جو ہے وہ ڈالتا تھا۔ اور ریممبر جب وہ کوڑے لگا رہے تھے تو انہیں یسوع مسیح سے گھن آ رہی تھی، وہ نفرت کے ساتھ اسے کوڑے لگا رہے تھے، اور کوئی ٹھڈے مار رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی داڑھی نوچ رہا ہے، اور وہ شدت کے ساتھ یسوع مسیح پر کوڑے جو ہیں وہ برسا رہے ہیں اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ، اور یسوع مسیح کی پیٹھ میں سے جو گوشت ہے وہ اکھڑ رہا ہے اور خون بہہ رہا ہے، اور بڑی تیزی سے وہاں پر بلڈ جو ہے وہ زمین پر گر رہا ہے۔ اور یہ سارا کچھ یسوع مسیح کا پرپس یہ ہے سہنے کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایماندار جو ہیں وہ اس پکچر کو، اس ریویلیشن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کیوں یسوع مسیح نے اس صلیب کو اپنی زندگی میں قبول کیا۔ اور ان کوڑے لگوانے کے بعد وہ یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے لے گئے۔ They are just going over there. Amen. So it was an important part وہ جو صلیب کے اوپر کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ استثنا 21 باب اور 21ویں اور 23ویں آیت۔ تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے، یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیل سن کر ڈر جائیں گے۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے معلوم ہے، تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ سو یہ جو سزا تھی مصلوب ہونا، جب اس کو ڈکلیئر کیا جاتا تھا، ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ یہ لعنتی موت ہے جو شخص کو دی جا رہی ہے، اس سے نفرت کے یہ لائق ہے، اس لیے اسے یہ سزا جو ہے وہ دی جائے۔ یہاں پر جو لفظ ملعون استعمال ہوا ہے وہ لعنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کرس کے لیے۔ گلتیوں 3 باب اور اس کی 13ویں آیت کو بھی دیکھیے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ So what happened کہ اس نے جو لعنت تھی، ہمارا جو کرس تھا، اپنے اوپر لے لیا اور وہ لعنتی بن گیا۔ یعنی اتنی بھیانک موت تھی جس کو یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ لے لیا، اور اس کے بدلے میں اسے ملا کیا ہے؟ نفرت، ہیٹنس۔ اور اس طرح کے مجرم کو جسے لعنت کے طور پر سزا دی جا رہی ہے، جس سے نفرت کی جا رہی ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب کسی سے نفرت کی جائے تو لوگ اس کو شدید دکھ دیتے ہیں، اس کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب کوڑے لگائے گئے ہیں تو اس میں بالکل بھی نرمی جو ہے وہ نہیں برتی گئی ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہی صرف یہ درج نہیں ہے بلکہ دنیا کی تاریخ کے اندر بھی موجود ہے کہ یسوع مسیح اس پروسیس کے اندر سے گزرے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ہمارے دکھ جو ہیں وہ بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن ایک ڈاکو جو ہے وہ صلیب پر ان دکھوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم واجب سزا پاتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اس کی سزا جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ جب کسی کو بغیر غلطی کے سزا دی جائے تو اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو درد ہے، اس کی جو تکلیف ہے، وہ اسے دگنی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی غلطی پر ہو، اپنی سزا پر ہو، تو اسے جو چوٹ ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے نفسیات میں یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کیا ہے، وہ پریپیئرڈ ہوتا ہے کہ مجھے اس کی سزا ملے گی۔ لیکن یسوع مسیح نے ایسا کوئی کام نہیں کیا
जिसकी उसे सजा मिले, लेकिन तो भी उसने मेरी और आपकी खातिर जो है इस दुख को ले लिया है, और उसके सामने मेरा और आपका चेहरा है, और वो इस सारे दर्द को बर्दाश्त कर रहा है। हम परसों तरसों घर पर ये बात कर रहे थे कि चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हो, या कितने भी पहलवान हो, या कितने भी दौलतमंद हो, अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो आपकी जिंदगी में खौफे खुदा और जिंदगी का मुकाशवा कभी पैदा नहीं हो सकता। यू नेवर नो कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह जानता है कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, अब्दियत कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए वो सारे दुखों को बर्दाश्त करता जा रहा है। और मैंने आपको बिगिनिंग में कहा, हमें लगता है कि हमारे दुख जो है वो इंतहाई पीक लेवल के हैं, इंतहाई ज्यादा है, लेकिन यीशु मसीह के दुख जैसे उस सफरिंग में से, उस प्रोसेस में से मैं और आप अभी तक नहीं गुजरे, जो उसने बर्दाश्त किए। किसके लिए? अंजील के लिए, मेरे और आपके लिए। तो हम जो एवरी टाइम अपने दुखों को प्रायोरिटी देते रहते हैं, माफी के ऊपर भी हम अपने दुख जो है उन्हें प्रायोरिटी देते रहते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा दुख ये है, मेरी नफरत ये है, मेरा बुग़्ज़ ये है, मेरा मसला ये है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है अपने कामिल करने वाले यीशु मसीह को, उस तकने का मतलब जो है वो बहुत तवील सबक है। उस तकने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे आप एक वीडियो देख रहे हैं और उसे देखते रहे। उसका मतलब यह है कि उस मुकाशफा को समझें, उस कीमत को समझें, उन दुखों को समझें, उन तकलीफों को समझें, और फिर भी उसको वो क्लोज कैसे करता है, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये। अगर आपकी जिंदगी में माफ करना, भूलना सबसे मुश्किल है तकलीफों को, तो आप कभी निजात नहीं पा सकते। अगर आप अपनी रिजेक्शन को, अपनी तकलीफों को, नफरत को कभी भूल नहीं सकते हैं, तो आप कभी भी निजात नहीं पा सकते हैं। यू मस्ट फॉरगेट। जब तक आप भूलेंगे नहीं, वो माफी नहीं रहेगी। अगर आपने माफ करके भी याद रख लिया है तो ये माफी नहीं है। ये खुदा के बारे में लिखा है, उसने माफ किया है हमारे गुनाह कैसे फेंक दिए दूर, जैसे पूरब परचम से और आसमान जमीन से, और कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है जो इसको माप सके कि कितनी इसमें दूरी है। इफ यू डोंट नो हाउ टू फॉरगेट, तो फिर आपकी जिंदगी में इसका मुकाशफा नहीं खुल सकता है। सो अपने कामिल करने वाले यीशु मसीह को, तो कभी कभी हम लोगों की शक्लें देखते रहते हैं, ए बसुरा जा, ए काला जा, ए गोरा जा, ए पागल जा, ए लाइक ही नहीं है, ए फलाएं। तो अब वो लोग हैं जो रूहानी तौर पर अंधे हैं, क्योंकि आपको ये देखने के लिए नहीं कहा गया था, बाइबल ने आपको कहा था यीशु को तकते रहो। आमीन। इस सीजन में नहीं, बल्कि एवरी डे यीशु को देखते रहो। क्यों दुख दिखाए गए हैं, उसकी तकलीफें क्यों बाइबल ने रिकॉर्ड की हैं, ताकि चर्च उसे देखे। अगर कोई शख्स इतनी तकलीफ में से गुजरा हो, इतने दुख को उसने देखा हो, तो उसकी लाइफ क्या हो जाती है? चेंज, बदल जाती है। सो सलीब का जो आगाज है वो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत पहले मिलता है, बहुत पहले, लेकिन उसका जो टर्म है वो शिफा के लिए। आप गिनती 21 बाब में भी इसका एक आगाज जो है वो देख सकते हैं। जब मूसा को खुदा ने कहा कि एक बल्ली बना दे और उस पर, और जब तक लोग उसे देखेंगे तो वो क्या पाएंगे? शिफा पाएंगे, फॉर द हीलिंग। ये जो बल्ली है, फ्रॉम दैट टाइम इट जस्ट स्टार्टेड अप। और फिर फारसी लोगों ने इसे बकायदा तौर पर अपनी सजा में शामिल कर लिया। और आपने देखा आस्तर की किताब 5वें बाब में, वहां पर भी जब मुर्तगी को सजा देने के लिए बात की गई, तो वहां पर भी एक बल्ली जो है उसको बना लिया गया कि यहां पर इसको लटकाया जाएगा और इसे सजा दी जाएगी। देयर इज डिफरेंट थिंग। और सलीब के लिए जो बाइबल में वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो एक ऐसे ही तख्ते का है, ऐसे ही तने का है,
ऐसे ही बुर्ज नुमा का है, जिसका मतलब सीधी लकड़ी है जिसके ऊपर लटकाया जाना है। लेकिन बाद में उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक्स शेप में हुई, फिर टी शेप में हुई, और इस तरह से करते करते जो है उसे यूं सलीब के तौर पर बनाया गया, जिस तरह से आज हम क्रॉस को देख सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सारी लाइफ में इन दुखों में से गुजरने का ये पर्पस था कि इंसान जो है वो छुड़ाया जाए, वो एक्सेप्ट करे यीशु मसीह के इन दुखों को, इन तकलीफों को। और ये जो जख्म है उससे यीशु मसीह का जो ब्लड है वो बहुत बड़ी मुकदार में बह गया जब उसकी पीठ पर कोड़े लगाए गए। और उस कम ब्लड की क्वांटिटी में भी फिर भी यीशु मसीह एक बड़ी सलीब का हिस्सा उठाकर वो कलवरी की तरफ जा रहे हैं। ये सारे दुख जो हैं वो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहे हैं। और वी मस्ट नीड टू नो कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना ज़्यादा दुख सहा है। और मैं ये समझता हूँ इस पैसेज से हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। वो नहीं चाहता कि हम मरे या हम अबदी मौत में शामिल हो जाएं। वो नहीं चाहता, वो किसी की अबदी हलाकत नहीं चाहता है। वो किसी को नहीं चाहता कि वो हमेशा के लिए जो है वो जहन्नम में चला जाए। यही जो मिशन है वो हमारे लिए भी उसने छोड़ा है। और वो चाहता है कि जैसे वो दूसरों के लिए बोझ रखता है, पैशन रखता है, हम भी रूहानी जिंदगी के लिए दूसरों की लाइफ के लिए अपनी जिंदगी में वो पैशन रखें जो यीशु मसीह के पास है। आपने देखा कि शागिर्द जो है वो यीशु मसीह को चाहते हैं कि जो वो करता है उसे हूबहू वो कर सके। आप दुआ को देख लें, शागिर्द क्या कह रहे हैं कि जैसे तू दुआ करता है हमें भी क्या करना सिखा। हत्ता ना कि उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा हुनर है, वो जाल बनाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जो यीशु मसीह कर रहा है वो सबसे फर्क है। वो जमीन तक नहीं बल्कि आसमान तक है। और वो कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा। और यीशु मसीह उन्हें फिर दुआ करना सिखाता है। यानी हर काम दुआ से लेकर मसलूबियत तक यीशु मसीह के अंदर पैशन है। आपने देखा वो सारी रात क्या करता रहा और उसका पसीना क्या बन गया। दिस इज हिज पैशन। और वो शागिर्दों को भी कहता है कि दुआ करने में हिम्मत ना हारो। दिस इज हिज पैशन। उसने जो कुछ किया पैशन के साथ किया, पैशन के साथ किया। और इसलिए किया कि हम अबदी जिंदगी में शामिल हो जाएं और अपने दुखों को भूल जाएं। ये वो सीजन है हम अपनी जरूरतों को भूल जाएं और यीशु मसीह को देखना शुरू करें कि उसने कितनी बड़ी कीमत हमारे लिए अदा की है। एंड आई नो कि इब्लीस जो है वो एवरी टाइम हमें ये टीस करता रहता है कि तेरे दुख बड़े हैं, तेरी तकलीफें बड़ी हैं, तेरी रिजेक्शन बड़ी है, तू बड़े दर्द में, ताकि हम इन सारे प्रोसेस को रियलाइज करते रहें और इसी को खुदा के भी घर में प्रैक्टिस करते रहें, याद करते रहें और मसीह के दुखों को और उसकी सलीब को भूल जाए। आपको पता है जब कोई शख्स बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, तो आप कितने भी दुख में हो, एट दैट मोमेंट आप अपने दुख को भूल जाते हैं उसकी तकलीफ को देखकर। ये वो मोमेंट है कि हमें यीशु मसीह को देखना है। हमें देखना है कि उसने हमारे लिए बड़े दुखों को सहा है। और जब हम उसके दुखों को देखते हैं, यकीन लाते हैं, तो हमारी जिंदगी में तब्दीली रूनुमा होती है और इब्लीस शिकस्त खाता है। और यीशु मसीह का एक एक दुख, एक एक सफरिंग, एक एक जख्म इब्लीस के ऊपर बहुत कारी जख्म था और वो उसे शिकस्त देता जा रहा था, शिकस्त देता जा रहा था, क्योंकि हर एक जख्म के पीछे खुदा की मर्जी थी। उसके लहू के एक एक कतरे के अंदर खुदा की पूरी मर्जी पाई जाती थी और उसने उस लहू को मेरे और आपके लिए बहाया है।
जब हम उसके खून और बदन में शामिल होते हैं तो हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी के लिए एडॉप्ट करते हैं। सो आज वक्त है कि हम यीशु मसीह के उस मार खाने से अपनी जिंदगी में शिफा को लें। आए मेरे साथ यशाया चैप्टर 53 और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की माने फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है और ना खूबसूरत, और जब हम उस पर निगाह So do करें you see that? यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना उसकी कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। यानी दुख, गम, बोझ से वो लदा हुआ है, इस पैशन से कि मुझे इस शख्स के लिए, इन इंसानों के लिए कुछ ना कुछ करना है। कुछ लोग मिनिस्ट्री इसलिए करते हैं कि वो रिलैक्स हो। कुछ लोग अपने मुंह पर क्रीमें इतनी इतनी चढ़ाते हैं कि वो खूबसूरत लगे पुलपिट पर आकर। लेकिन एक खादम जो रियल विजन के नीचे होता है, उस पर जितना मर्जी क्रीमों का ट्रक चढ़ाएं, वो उस रोया के बोझ के नीचे दबा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर एक बोझ है कि उसने खुदा के लिए काम करना। यीशु मसीह ऐसा हैंडसम नहीं दिख रहा था कि लोग उससे मुतासर हो, बल्कि यीशु की कुर्बानी से कलीसिया मुतासर हुई है। Do you know, यीशु ने ये नहीं कहा ये सुरमा लगाना, ये दातन रखना, ये बाल ऐसे, he doesn't do like that. बाइबल बताती है वो अपने पर्पस के लिए था, और जो वो करने आया था वो अपने बदन को उसके लिए पेश कर रहा है। आमीन। किसके लिए अपने बदन को पेश कर रहे? खुदा के काम के लिए। आमीन। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, हमारे ऑफिस में सोफे पड़े हैं, वो डिंगे हो गए, जब देखो उनके कंधे गिरे होते। And I said, what happened? क्योंकि उनका पैशन जो है वो शादी के फैशन ने तोड़पन दिया है। But remember, खुदावन ने हमें, जब तक, मैं ये कहता हूं कि इस बदन में एक खून का भी कतरा है, हमें यीशु मसीह की गवाही देते रहना। Here, मैं आपको बताऊं, मैं और मेरी मिसेस 9 सितंबर की सुबह सुबह हम लाहौर में गए। हमारे बिशप जो है वो वहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी कराते हैं। तो बड़ी शदीद गर्मी थी और हमें जो है वो वेलवेट के कोट्स दिए गए, वो ग्रेजुएशन गाउन जो है, वी वर जस्ट वेयर दैट, और बड़ा गर्मी थी। और जब वो कॉन्वोकेशन ख़त्म हुई तो हम नीचे लंच कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक उनकी टांग जो है वो सूख गई है, एक दुरुस्त है, पीछे कमर की हड्डी का भी उनका ऑपरेशन हुआ है, मैदे के अंदर जो है 3 पैचेस हैं, वो जो कैंसर होता है उसके लिए, लीवर का उनको प्रॉब्लम है, शुगर हाई है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं जिंदगी के खून के एक कतरे तक भी यीशु की गवाही देता रहूं। आई वी वर सो सरप्राइज। और मुझे इतनी हिम्मत मिली कि अगर ये शख्स इस उम्र में, इतनी बड़ी उम्र में, इतनी ज़्यादा बीमारियों में भी यीशु के साथ वफादार ज़िंदगी बसर कर सकता है, तो हम मौसम से क्यों नहीं निकल सकते? हल्की सी हवा चल जाए तो हम इतने नाजुक हैं कि हम बिस्तरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन सलीब जो है वो ऐसा पैशन है जो हमें बताता है कि हम यीशु मसीह के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। आमीन, आमीन। सो सुनिए दूसरी आयत से, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानित फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरत, और जब हम उस पर निगाह करें तो क्या कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद और मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया।
पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम पर भेड़ों की मानित भटक गए। हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने के वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, पर वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुँह हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज झलना था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले और उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। आमीन आमीन। ये पूरा चैप्टर जो है ये गॉस्पल है। ये न्यू टेस्टामेंट की यीशु मसीह के उस सिनेरियो को पेश करता है जो उसने सलीब पर मेरे और आपके लिए किया। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करें और उस You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.